और મને ખબર પડી કે તમારું માર્કેટિંગ ચેકથી આવું જ થયું છે। पिछली बार मैंने मुझे दिलाया था ना, कौन सा जीन्स? ब्लैक कलर का जूडियो से। कौन सा जीन्स? अरे ब्लैक कलर का जूडियो से जीन्स नहीं दिलाया था મને मेरे को। कैश આપી દેજો બસ। पिछली बार कब, मैं तो सालों से जूडियो नहीं गई। ए बात तो झूठ बोल रही है। गुलाब बासी ला तुम दोनों का स्कैनर ला दो। हो रहा है झगड़ा गिफ्ट दिलाने के नाम पे। बच्चों ने कर ली है जिद के उनकी मौसी उनको गिफ्ट दिलाएगी तभी ये चाय बनाकर पिलाएंगे, वरना चाय बनाकर नहीं पिलाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरा भाई हुआ गुस्सा कि बहुत हो गया, अब आ जा शांति से आज। तो मुझे सोना था लेकिन फिर भी मैं आ गई हूँ। और ये देखो अभी आज सबको गिफ्ट दिलाने वाली है। मुझे ऐसे थोड़ी गिफ्ट तो 5 रुपए की भी गिफ्ट होती है। 5 रुपए की दिला देना, 5 रुपए की गिफ्ट दिला देगी। दिला दो। ये देखो सबसे अमीर बैठी है, क्या दिलाएगी? तेरा फोन नंबर से होता है? ये कुछ दिलाएगी हमको आज। फोन नंबर से कर देती। देखो बोल ही नहीं रही, जवाब नहीं दे रही। शायद ज्यादा देने वाली है। मुझे लगता है गोल्ड ही दिलाएगी ये तो सीधा। गोल्ड ही दिलाएगी हमको। रिंग दिलाएगी, चेन दिलाएगी, क्या दिलाएगी? जो मांगो। ठीक है, मेरे को चाहिए चेन, एक सोने की चैन चाहिए। जिनसे तेरे को क्या चाहिए गिफ्ट में? आज सोना मिल रहा है गिफ्ट में। ध्रुवी तुझे क्या चाहिए? रीटा माँ से सोना दिला रही है। फ्रेंड्स, हमारा देसी स्टाइल चाय पीने का कटोरियों में। नहीं, मेरी चाय बाकी है ना। चाहिए हमको जिनसी ने 100 रुपये वाली चाय। इस चाय की कीमत है 100 रुपये। 100 रुपये वाली चाय फ्रेंड्स। ये देखो कंप्लेंट करने आ गए। देखो कंप्लेंट, ये देखो। और तो देखो कंप्लेंट का जवाब दिया गया है कि कोई बात नहीं, दूसरे सारे फ्लोर भी देख लिए, कुछ लिफ्ट नहीं मिली तो चले गया बाहर। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए थे घर क्योंकि अतु की आज ट्यूशन होती है। वीक में 2 या 3 ही बार होती है। तो फिर हम लोग, मैं और अतु आ गए घर। बहुत दिनों के बाद मैंने एक्टिवा चलाई। जब लास्ट कितने दिन पहले जब मुझे पीछे से एक लड़का बाइक वाला और टक्कर लगा के भाग गया भी कह सकती हूँ। तो उसके बाद काफ़ी दर्द था तो मैं ड्राइव नहीं कर रही थी। लेकिन कई बार पता है दूसरों की भूल की वजह से आप अपना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं थोड़ा उसकी वजह से लूज़ हो जाता है। आज मैंने इतने दिनों के बाद, इतने सालों से मैं चला रही हूँ, लेकिन कई बार मतलब यही है कि दूसरों की गलती की सज़ा किसी और को मिल जाती है। इतने दिन मैंने दर्द भी जो मुझे हुआ वो भी सहा, लेकिन सबसे ज़्यादा कि अब मुझे वो अपना फिर से कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, वो मेरे लिए सबसे बड़ा वो रहेगा। क्योंकि जब मैं बच्चों को छोड़ने जाती हूँ तो मुझे वो रहता है कि कहीं फिर से मुझे कोई पीछे से टक्कर लगा के ना चला जाए। तो अगर मेरे व्लॉग यंगस्टर्स देखते हैं, बच्चे जो अभी नया ड्राइविंग सीखे हैं, पेरेंट्स ने उन पर बहुत ट्रस्ट करके उनको व्हीकल दिया है, तो प्लीज़ उसको स्पीड में चलाकर या केयरलेस होकर चलाकर आप दूसरे को भी नुकसान पहुंचाएंगे और कभी ऐसा होगा कि आपका खुद का भी नुकसान हो सकता है। तो ध्यान से चलाएं, केयरफुली चलाएं, बहुत सोच समझ के चलाएं। ऐसे बिल्कुल बहुत स्पीड में और इस तरह से ना चलाएं, क्योंकि कई बार आपकी गलती की वजह से कहीं किसी और का कितना बड़ा नुकसान होता है, मेंटली, फिज़िकली आप सोच भी नहीं सकते। तो ध्यान से ड्राइव करें और जो आपको सुविधाएं मिली है उस सुविधाओं का अच्छे से इस्तेमाल करें। उसको बेधड़ किसी भी तरह से चला के या ये सोच के किसी को आसपास में, बहुत कई बार मैंने बच्चे देखे इतने स्पीड में से लेकर जाते ऐसे करके, तो उसकी वजह से जैसे कई बार नई ड्राइविंग जो सीख रहे हैं वो बच्चे डर जाते हैं, वो भी होता है। क्योंकि हर लापरवाह नहीं होता है, हर ड्राइव करने वाला इंसान लापरवाह नहीं होता है, लेकिन कुछ
कुछ लोगों की वजह से, कुछ लापरवाह लोगों की वजह से बहुत बड़ा किसी और का बहुत बड़ा नुकसान होता है। और इसीलिए बस ये, लेकिन मैं मुझे पता है कि मैं अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंट जो मैं है वो वापस लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं इतने सालों से चला रही हूँ और किसी और की गलती की वजह से मैं अपने आप को वो नहीं कर सकती कि मैं ड्राइव करना छोड़ दूँ, क्योंकि दुनिया में तो इतने बहुत सारे लोग होंगे जो वो गलतियाँ करेंगे, लेकिन दूसरों की गलतियों की वजह से हम अपना काम क्यों छोड़ें। जो मेरे लिए ज़रूरी है वो चीज़ें मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि जो भी चला रहा है इस ढंग से, यंगस्टर्स है या कोई भी एज का इंसान है जो बिल्कुल बिना सोचे ड्राइविंग कर रहा है, ओवरटेक करने की आदत है, हॉर्न बहुत बिन ज़रूरी हॉर्न मारने की आदत है, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी ये आदत किसी और के लिए बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस बन जाती है। कई बार डर के बच्चे जब नहीं सीख रहे होते तो बहुत ज़्यादा हॉर्न मारने की वजह से कई बार बच्चे डर भी जाते हैं और उसमें भी गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, सेफ़ ड्राइव कीजिए और ख़ुद को भी सुरक्षित रखिए और आगे वाले की भी सोचिए, उसको भी सुरक्षित रखिए। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक नागरिक होने के नाते, कि अगर हमें सुविधाएं मिली है तो उन सुविधाओं को अच्छे से हम इस्तेमाल करें। बस यही कहना चाह रही थी और कुछ नहीं। बाकी तो बस सब कपड़े सूख गए, काफ़ी सारे धोए थे, उठाऊँगी, समेटूँगी, बर्तन लगाऊँगी, काफ़ी सारे बर्तन हैं वो लगाऊँगी और देखते हैं अतु की ट्यूशन पूरी हो जाएगी तो फिर वापस उसको लेने भी जाना है, तो लेने भी जाऊँगी। बस तो फ्रेंड्स, और देखते हैं खाना क्या बनाना, यहाँ बनाती हूँ कि फिर मम्मी के घर खाएंगे, कुछ अभी डिसाइड नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स लेकर आइए शिल्पा लेकर आइए मेरे लिए ये कैप, बहुत ही खूबसूरत है मनाली से। तो थैंक यू शिल्पा, बहुत ही सुंदर है, बहुत विंटर वेयर है, बहुत ही प्यारी है और बहुत कलर बहुत ही इसका सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया कलर स्पेशली, तो बहुत ही अच्छा लगा ये कलर। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स मैंगो की सीज़न चल रही है, तो मैंने आज एक बिल्कुल भी सोचकर मतलब इस तरह से एक रेसिपी ट्राई की थी बनाने के लिए और वो बहुत ही यम्मी बनी। फिर मैंने उसका शॉर्ट वीडियो अपलोड किया। मैंगो मैंने क्या किया था, दूध गरम रख दिया था, दूध गरम करके फिर उसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दिया और शुगर डाल दी थी और फिर डाल दिया था कस्टर्ड, और वो एकदम अच्छे से ठीक हो गया। फिर उसको जब ठंडा हो गया तो उसमें डाल दिया था आम रस और आम के कुछ पीसेस, और मैंने जो ब्रेड होती है, वाइट ब्रेड होती है, उसको शाही टुकड़ा को मैंने घी में मतलब ब्रेड को फ्राई किया था, डीप फ्राई किया था, और फिर उसके साथ जो टेस्टी लगा एकदम, और उसमें थोड़ा पिस्ता इलायची पाउडर भी डाला था मैंने। और वो जब मतलब पता है ऐसे आप है ना मलाई कुल्फ़ी खा रहे हो वैसा उसका टेस्ट आ रहा था, बहुत ही ज़ोरदार एकदम टेस्टी, माइंड ब्लोइंग टेस्ट उसका हुआ, बहुत ही यम्मी। अगर आप मेरा शॉर्ट वीडियो देखते हो तो वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। कुछ नहीं करना है, 600-700 ml मिल्क लेना है, उसको अच्छे से उबाल आ जाए तो उसके अंदर हमें डाल देना है 1 कटोरी मतलब करीबन 50 ग्राम जितना मिल्क पाउडर, अच्छे से मिक्स कर देना, शुगर डाल देनी, टेस्ट जैसा मीठा खाते हो उसके हिसाब से। शुगर अच्छे से घुल जाए तो कस्टर्ड पाउडर को हमें 3 स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया था, ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया था और कस्टर्ड पाउडर डाल दिया था उसके अंदर, और 2 मिनट जितना कम से कम अच्छे से मिक्स किया और गैस बंद कर दी थी। हाँ सॉरी, फिर उसके इलायची पाउडर और पिस्ता भी डाले थे, लेकिन मतलब गैस बंद करके भी डाल सकते हो, इलायची फ्लेवर ऐसी है। तो फिर मैंने फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। फिर मैंने ब्रेड को डीप फ्राई कर दिया था घी के अंदर, और फिर उसके बाद में आम रस जो ऑलरेडी शुगर एडेड था मिक्स करके मैंने उसको आम को उसका पल्प बना दिया था शुगर डाल के, और उसके बाद उसको मिक्स किया, पीसेस मिक्स किया और उसको जो खाया था बहुत ज़्यादा यम्मी लगा था, बहुत टेस्टी, सबको बहुत पसंद आएगा। अगर शाही टुकड़ा के साथ नहीं खाना मतलब ब्रेड के साथ में, तो ऐसे ही आप उसको पियोगे रबड़ी की तरह, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और स्पेशली मैंगो की सीज़न में तो ये रेसिपी ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी, हमारे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो बहुत ही अच्छी मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया है, अगर सही लगे तो आपको वो शॉर्ट वीडियो देख लेना, लेकिन मैंने आपको पूरी रेसिपी अभी इस तरह से भी बताई है, तो वैसे भी बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी। बस कस्टर्ड डालने के बाद आपको ज़्यादा पकाना नहीं है, वरना और हिलाते रहना है, वरना कस्टर्ड नीचे चिपक जाता है, जल भी सकता है, तो वो इतनी ध्यान आपको रखना है। बाकी बहुत ही मस्त एकदम बना था, टेस्टी, और सबको बहुत पसंद आया। वही बस अब देखते हैं क्या करना है, खाना बनाना है, यहाँ आके वहाँ खाएंगे, कुछ सोचा नहीं है अभी तक, लेकिन फ़िलहाल तो ये जो काम है ज़रूरी, कपड़े लेकर समेट लेती हूँ, वही कर लेती हूँ।